न्यूज 24 सामान्य जनतेचा आवाज। कधी काळी एका वर्गात बसून एकत्र कुराण, हदीस आणि अरबीचे धडे घेणारे विद्यार्थी आज हजारोंच्या संख्येने पुन्हा एकत्र येणार आहेत। होय, काशीपुल उलूम मदरशाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा भव्य मेळावा दिनांक 29 नोव्हेंबरला जिंतूर शहरात आयोजित करण्यात आलाय। आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात या मेळाव्याची खासियत नेमकी काय आहे, कोण कोण येणार आहे आणि या ऐतिहासिक कार्यक्रमाची तयारी कशा पद्धतीने चालू आहे। जामिया इस्लामिया काशीपुल उलूम एक ऐतिहासिक संस्था। छत्रपती संभाजीनगर येथील जामा मस्जिद परिसरात असलेली ही संस्था काशीपुल उलूम राज्यातील एक अग्रगण्य अरबी धार्मिक मदरसा म्हणून ओळखली जाते। 1964 ते 2015 पर्यंत तब्बल 50 वर्षे अध्यक्ष म्हणून मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन फारुकी नदवी यांनी येथे सेवा दिली। या काळात त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासोबतच वसतिगृह, भौतिक सुविधा आणि योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले। आज या मदरशातून शिकलेले लाखो विद्यार्थी देशभरातील मस्जिद, मदरसे आणि समाजकार्यात कार्यरत आहेत। माजी विद्यार्थ्यांचा हा मोठा मेळावा 29 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलाय। हा कार्यक्रम जिंतूर शहरातील चंद्रगिरी लॉन्स येथे होणार असून सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी भव्य संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन आयोजक मुफ्ती मिर्झा कलीम बेग यांनी केलंय। या कार्यक्रमात मदरशाचे 15 माजी विद्यार्थी स्वतःचे अनुभव कथन शेअर करणार आहेत। तसेच एक विशेष 400 पानी पुस्तक तयार करण्यात आलंय। या पुस्तकात हजारो विद्यार्थ्यांचे अनुभव, आठवणी आणि त्यांच्या जीवन प्रवासाचे वर्णन समाविष्ट आहे। या ग्रंथाची प्रस्तावना स्वतः मुफ्ती कलीम बेग यांनी लिहिली असून मेळाव्यात याचे भव्य प्रकाशन होणार आहे। जुन्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकत्र आणणे, संस्थेप्रती भावना मजबूत करणे, भावी विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रेरणादायी मंच तयार करणे आणि काशीपुल उलूमच्या वारशाला पुढे नेणे। मुफ्ती मिर्झा कलीम बेग म्हणाले, काशीपुल उलूमने अनेक विद्वान घडवलेत। या संस्थेने शिक्षणासोबत संस्कार दिले। आता 29 नोव्हेंबरला आपण पुन्हा एकत्र येऊन या वारशाला सलाम करणार आहोत। सर्वांनी मोठ्या संख्येने कार्यक्रमाला अवश्य उपस्थित राहावे। 29 नोव्हेंबरचा काशीपुल उलूमचा मेळावा हा फक्त कार्यक्रम नाही, तर एक भावना आहे, एक भेट आहे आणि एक ऐतिहासिक क्षण आहे। जर आपण या मदरशाचे विद्यार्थी असाल किंवा कोणाला ओळखत असाल, हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच माहितीपूर्ण अपडेट्ससाठी आमचे चॅनल सब्सक्राइब करा। 30 नवंबर को शनिचर के दिन सुबह 9 बजे से मगरिब तक एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसका उन्वान है मौलाना रियाजुद्दीन साहब फारूकी नदवी के हयात व खिदमत, ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना नियाज साहब, शेखुल हदीस नदरतुल उलमा लखनऊ और मौलाना खलील अहमद साहब निजामी नदवी फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में अबनाए काशिफ की बड़ी तादाद पहुंचने के इम्कानात हैं। बहुत सारे मकामात से फोनों पर बातचीत हो रही है और हर जगह से साथी दर्जनों की तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक होने की ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम चंद्रगिरी पैलेस, अजमेरी बाग, एल्दरी रोड, जिंतूर में मुनाकिद होगा। इस प्रोग्राम की गर्द व गायत ये है कि मौलाना रियाजुद्दीन साहब फारूकी नदवी की हयात व खिदमत को मकालों के जरिए से अवाम, खवास और अहले इल्म के सामने लाया जाए। इस प्रोग्राम की तैयारी अबनाए काशिफ जिंतूर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 महीनों से कर रहे हैं। इसके दावतनामों की तकसीम हो चुकी है, मेहमानों के और जिम्मेदारों के आने की तरतीब हमवार हो चुकी है। इंतजामात यानी हॉल में खाने और पीने और तमाम जरूरियात की चीजों का नज्म हो चुका है। इसी ज़िमन में एक नशिस्त मकामी उलमा इकराम और आइम्मा हजरात व हुफ़ाज़ हजरात की आज सनीचर हमने ली है, जिसमें तकरीबन जिंतूर के तमाम उलमा इकराम तशरीफ लाए और अपनी अपनी खिदमात को पेश करने का तयक्कुन दिया और बड़ी यानी खुश दिली के साथ उन्होंने हमारे यानी मारूदात व गुजारिशात को कबूल किया और प्रोग्राम के दिन हर मुमकिन ताउन के लिए अपने आप को पेश करने का वादा किया। हम तमाम उलमा इकराम के, तमाम मीडिया के जिम्मेदारों के और तमाम पत्रकारों के मशकूर हैं कि आपने इस प्रोग्राम की नशर व इशाअत के लिए हमारा ताउन किया, आइंदा भी करते रहेंगे और इस प्रोग्राम के तमाम तर चीजों को दूर तक
और देर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। ऐसी हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला होने वाले 29 नवंबर के इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें, आने वाले मेहमानों को सहूलत व राहत और आसानियां फराहम और उसका नज़्म फरमाएं, और जितने अपनाए काशिफ जहां जहां से आ रहे हैं अल्लाह तबारक ताला सलामती के साथ उनको प्रोग्राम में भी पहुंचाए और वापसी के वक्त सलामती के साथ अपने अपने मकामात पर भी पहुंचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।